जगाने आया हूं मैं। तुम इस सपने में जो काम कर रहे हो ना, असल में तुमने वो काम कभी किया ही नहीं है। ये तुम्हें मन और माया ने भरमा रखा है, तूने किया, तूने किया, तूने किया, और तुम मुहर लगा रहे हो, हाँ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और तुमने किया तो भुगतो, आके भुगतो। लेकिन अगर तुम्हें पता लग जाए कि सतनाम क्या है, फिर भुगतना नहीं है। फिर क्या होगा? अरे सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज फारे। ये चित्रगुप्त के कागज कब फटेंगे? जब तुम्हारा वकील ये साबित कर देगा, माय लॉर्ड मेरे बंदे ने ये काम किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। इतना भारी मुकदमा है कि गुरु भी जेल में बैठा हुआ है। और करोड़ों करोड़ों लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि वकील खुद जेल में बैठा हुआ है। करोड़ों लोग और जुड़ रहे हैं। यही दिक्कत है। और क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब सतनाम ही सतनाम दुनिया में होगा। किसकी वाणियां दिखा रहे हैं? बाबा रामदेव की, ऋचा वालों की। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सतनाम का झंडा पूरी दुनिया में फहरेगा। अरे तुम तो सतनाम को सत्य मानते ही नहीं हो। तुम तो कहते हो सतनाम से मुक्ति होगी नहीं। तुम तो सार नाम सार शब्द भी देते जा रहे हो आगे। तुम्हारे वाले सतनाम से मुक्ति नहीं होगी। तुम्हारे वाले सतनाम से ये कर्म नहीं कटेंगे। कबीर साहब वाले सतनाम से कटेंगे। कोटि नाम संसार में एक वाणी, बस कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। और हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो गुप्त नाम क्या है? वही सत्य नाम है। वो गुप्त रखा गया है बिल्कुल। इस गुप्त नाम को उजागर करने का समय अब आया है। अब पता लगेगा लोगों को सतनाम होता क्या है, क्योंकि परमात्मा का नाम ही सतनाम है। इसलिए बाबा नानक हमेशा बोलते रहे, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सार नाम वाहेगुरु, सार शब्द वाहेगुरु क्यों नहीं बोला? जबकि सतनाम तो तुम कह रहे हो ओम और सोम का नाम है, यानी काल भगवान और अक्षर पुरुष का। तो वो उसी को गुरु जी बताते रहे क्या? काल भगवान अक्षर पुरुष वाहेगुरु, काल भगवान अक्षर पुरुष वाहेगुरु, ऐसा नहीं है। सत्य नाम कौन है? सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। सतनाम अकाल है, यानी उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सतनाम है। और सतनाम क्या है? तुम्हारा ही स्वरूप सतनाम है। तुम्हारा असली स्वरूप शब्द स्वरूप है। उसी को ये सरसा वाले बाबा जी शब्द स्वरूपी राम का नाम करके देते हैं। उसी को हाजिर नाजिर जिंदा राम कहा जाता है। उसी को लखाना है जिंदा राम को। ये मुर्दा राम है, ये जो बैठा हुआ है ना, ये मुर्दा राम है, ये मुर्दा है। उस जिंदा राम की वजह से ये जिंदा होके बैठा हुआ है। देखो आंखें झपक रहा है, देखो कैसा लग रहा है? जिंदा है कि मुर्दा है? तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा जिंदा कहूं कि मुर्दा कहूं। देखो वो गर्दन घुमा रहा है ना पीछे, एक पंखा चल रहा है, ऐसे देख गर्दन घुमा रहा है सबकी तरफ। गर्दन मैं भी घुमा रहा हूं। दोनों में से जिंदा कौन है? मैं जिंदा हूं कि पंखा जिंदा है? बताना। दोनों मुर्दा है। यही सत्य है, यही सत्य। दोनों मुर्दा हैं। वो करंट की वजह से घुमा रहा है और मैं आत्मा की वजह से घुमा रहा हूं। ये शरीर, हालांकि मैं नहीं घुमा रहा हूं, मैं शरीर थोड़ी नहीं हुई। कहने में आ रहा है कि मैं गर्दन को घुमा रहा हूं। हाँ मैं घुमा रहा हूं, लेकिन घूम कौन रही है? गर्दन। घूम कौन रही है? गर्दन। शरीर घूम, शरीर गर्दन रही है। घुमा कौन रहा है? आत्मा की ताकत से। वाणी आती है महाराज जी, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के बिना नहीं तोरवर पार। आत्म तत्व का मतलब जिसको हम परमात्मा कह देते हैं, जिसको हम अनंत कह देते हैं, अनंत। इसी आत्म तत्व का भेद बताने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं।
मंत्र जपने वाला संत अलग होता है, तपस्या करने वाला संत अलग होता है, उसको तपी कहेंगे। मंत्र जपने वाले को जपी कहेंगे। और घर बार छोड़ के जंगलों में बैठ जाने वाले, नदियों के किनारे छोटे छोटी कुटिया बनाने वाले संतों को सन्यासी कहते हैं। अरे हमारे गांव में नदी है, वहां सन्यासी बाबा आया है कोई, यानी जिसने सन्यास ले लिया, दुनिया से सन्यास लिया लेकिन रहेगा दुनिया में ही, समझ लो। तो जपी तपी सन्यासी को तत्वदर्शी संत नहीं कहते। गीता में बोला ना, गीता में अध्याय 2 16वां श्लोक में क्या बोला है कि तत्वदर्शी संतों के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है, ये ज्ञान दिया गया है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक असत्य जिसको असार कहते हैं, एक सत्य जिसे सार कहते हैं। यानी दो तत्व हो गए, एक असार एक सार, एक असत्य एक सत्य। अब तत्वदर्शी संत क्या करता है? इन दोनों प्रकार के तत्वों की व्याख्या करता है। असत्य क्या है? जो जन्मे और मर जाए, वो असत्य है। जो पल पल बदले, देखो आपकी काया जब बच्चे थे तो इतनी सी थी, बढ़ते 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 देखो आज कितने बड़े हो गए। बचपन की फोटो, लड़प्पन की फोटो, स्टूडेंट लाइफ की फोटो, जवानी की फोटो, बुढ़ापे की फोटो, इन सबको बैच करके देखना, तुम्हें अपना ही शरीर कई तरह का बदला हुआ दिखाई देगा। अब तुमसे पूछा जाए इसमें से तेरा शरीर कौन सा है, बच्चे वाला, जवान वाला या बूढ़े वाला? तुम कहोगे यार तीनों ही मेरे हैं, तीनों ही मेरे हैं। इसका मतलब तुम एक नहीं, तीन स्वरूप में जीवन जी लिए, बचपन, बूढ़ा और जवान। लेकिन ये शरीर कौन है? असत रंगी फीके पड़ गए, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल हल्का सा गुलाबी सा रह गया। पता लगा थोड़े दिनों के बाद वो भी उतर गया, बिल्कुल सफेद हो गया। अब कौन से कपड़े पहने तुमने, लाल, गुलाबी या सफेद? तीनों ही पहन के चले गए तुम। यानी कि ये असत्य को पहन के चले गए और तुम्हें यही नहीं पता कि ये कपड़े हैं, ये मैं नहीं हूं। तुम सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी एक स्वरूप हो, लेकिन तुम बार बार शक्लें बदलते हो, बार बार देह बदलते हो। अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं तो यही हूं, सतलोक में जाऊंगा ऐसा ही जाऊंगा, मेरी बीवी जाएगी ऐसी जाएगी, मेरे बच्चे जाएंगे ऐसे ही जाएंगे। अभी एक जन्म पीछे का हाल देख लो, कुत्ते थे तुम, तुम्हारी बीवी भी कुतिया थी, तुम्हारे बच्चे भी कुत्ते के पिल्ले बने हुए थे। सोचो उससे अगले पिछले जन्म में चले जाओ, हाथी थे तुम, तुम्हारी बीवी हथनी थी, तुम्हारे बच्चे हाथी के बच्चे थे। उससे पहले चले जाओ, तुम मगरमच्छ थे, मगरमच्छी तुम्हारी बीवी थी और मगरमच्छी तुम्हारे बच्चे थे। इन सारे शरीरों में तुम ये बताओ तुम हो क्या? तुम आदमी हो, मगरमच्छ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तुम हो क्या? जो भी शरीर तुमने धारण किया तुम अपने आप को वही मानने लग गए। इस वक्त तुम क्या मान रहे हो अपने आप को? आदमी और औरत। थोड़े सालों के लिए मान लो और अच्छी तरह से, थोड़े सालों के लिए और मान लो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सिर पे 2 सींग और पिछवाड़े पे पूंछ आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें वो मनवा दिया जाएगा कि तुम चूहा हो, तुम बिल्ली हो, तुम भैंस हो, तुम गाय हो, मानते रहो। ये मान लेना ही अज्ञानता है कि तुम शरीर हो। समझ लो, सतगुरु कभी शरीर नहीं हो सकता और चेला भी शरीर नहीं है। सतगुरु क्या है? शब्द है। चेला क्या है? सुरत है। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। समझ लो, सतगुरु का स्वरूप जानो क्या है। जब तक सतगुरु का स्वरूप नहीं मिल गया तब तक तुम्हें अपना स्वरूप नहीं मिल सकता। समझ लो, इसलिए सबसे पहले सतगुरु के स्वरूप को जानो। तो सतगुरु क्या कह रहे हैं? हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। क्या कह रहे हैं? शब्द न भिन्न से देही। दोनों स्वरूप आ गए यहाँ पे। एक नकली स्वरूप है ये शरीर वाला, जो देही वाला है, बिनस जाएगा। क्या है भरोसा देही का, बिनस जाए छिन माही। कहते क्षण का भरोसा नहीं है, ये तुम्हारी देह खत्म हो जाएगी, लेकिन
तुम कभी खत्म होने वाले नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही शब्द है। बीजक की वाणी क्या कह रही है? शब्द हमारा तू शब्द का, अरे सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज तत्व को शब्द ही ले परख। कहते अपने स्वरूप को जानना चाहता है, शब्द को परख ले, मंत्रों में मत उलझ जाना। समझे? और एक महाराज, हाँ बोलो। कि अभी परमात्मा तत्व जो हम कहते हैं, जीव मत, आत्म तत्व को पहले समझ लो। आत्म तत्व को जीव मत समझ लेना। जीव तत्व, जीव और आत्मा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम केवल जीव कहते हैं तो वो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सूरत। जीव अनंतो है, सूरत अनंतो है। सूरत कहाँ फंसी है? संसार में। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। कहाँ स्थिर करोगे? अपने आत्म तत्व में। जब आत्म तत्व में स्थिर हो जाएगी तो ये समा जाएगी किसमें? आत्म तत्व में। अब जीव नहीं रहा वहां पे, अब क्या रह गया? आत्मा सो परमात्मा। अब जीव नाम का खेल खत्म हो गया। जो आप आत्मा और परमात्मा में भेद बताना चाहते हो, असल में वो भेद जीव और आत्मा में है। जीवात्मा और परमात्मा में है। आत्मा तो दोनों के साथ लगाए ना, जीवात्मा परमात्मा, आत्मा दोनों के साथ लगाए। तो आत्मा जो है वो दोनों के साथ लगाए, मतलब आत्मा कॉमन हो गया। जैसे परिवहन मंत्री, राज्य मंत्री, खाद्य मंत्री, प्रधानमंत्री। और जो मंत्री शब्द लगाए ये दोनों के साथ कॉमन है, दोनों मंत्री हैं, लेकिन फर्क है, एक है स्टेट लेवल का और एक है नेशनल लेवल का। समझो, तो अलग ही हुए ना, पद अलग हुआ, तत्व एक ही है। मंत्री तो दोनों है ना, मंत्री आत्मा तो दोनों है, जीवात्मा परमात्मा, आत्मा तो दोनों है, तत्व एक ही है, लेकिन ज्ञान अज्ञान का फर्क है। जीव अज्ञान दृष्टि में है और परम ज्ञान दृष्टि। जैसे आप सब शिष्य हैं, एक परम शिष्य है। अब शिष्य और परम शिष्य में क्या फर्क है? उसके 3 हाथ और 3 पैर हैं क्या? नहीं, तत्व रूप में वो एक ही है, ज्ञान रूप में वो बाकियों से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जीव नाम है अज्ञानी का। जीव कौन है? जो अपने आप को आदमी औरत मान रहा है, जो अपने आप को बैल बकरा मान रहा है, जो अपने आप को जन्मने वाला और मरने वाला मान रहा है, वो जीव है। और आत्मा कौन है? जो अपने आप को अजर, अमर, अविनाशी, परम तत्व मान रहा है, वो आत्मा है। वो कहां से आया? अरे वो आता जाता नहीं है, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। अब गीता पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। उसमें क्या बोला गया है कि हे अर्जुन, जो आत्मा है वो अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। अब वहां पर जो आत्मा लिखा है उसको जीवात्मा मत मान लेना। जीवात्मा सदा अचल नहीं है, वो तो 84 में भटक रहा है, एक शरीर छोड़ के दूसरे में, दूसरे तीसरे में, वो तो अनंतों युगों से भटक रहा है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नहीं। तो जीवात्मा अलग चीज है, परम आत्मा अलग चीज है, लेकिन आत्म तत्व दोनों है। आत्म तत्व यानी अविनाशी तत्व दोनों है। जीव भी अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, तो फिर तो उसी की पूजा कर ले, लेकिन पूजा के योग्य नहीं है। इसी को गीता में बोला है, हे अर्जुन, 3 प्रकार के पुरुष हैं। पहले प्रकार का पुरुष कौन है? क्षर पुरुष। दूसरे प्रकार का पुरुष अक्षर पुरुष, और तीसरे प्रकार का पुरुष उत्तम पुरुष, परमात्मा कह लो उसको। अब समझ लो ये क्या है। जो शर पुरुष है वो क्या है? शर का मतलब क्या होता है? नाश होने वाला। अरे काल नहीं होता, नाशवान। शर का मतलब होता है नाशवान। संस्कृत भाषा में पढ़ो, क्षर, शर का मतलब नाशवान। अक्षर यानी अविनाशी। अविनाशी कौन है? शर। अरे नहीं भाई, वो तुम्हें पढ़ा दिया गया है, वो पढ़ाई अलग है तुम्हारी, ये असली वाली पढ़ाई पढ़ो। अब असली वाली पढ़ाई पढ़ो। सर पुरुष कौन है? ये जो पुरुष बैठा हुआ, ये कौन बैठा है? ये कौन है? पुरुष है ना, लेकिन शर पुरुष है।
ये तुम्हें लग रहा है पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन ये शर पुरुष है। अब इस शर पुरुष को चलाने वाला कौन बैठा है? अक्षर पुरुष। वो कौन है? हे अर्जुन, सब जीवों के शरीर तो नाशवान हैं, लेकिन इन शरीरों को चलाने वाला जो जीव है वो अक्षर यानी अविनाशी है, लेकिन पूजनीय नहीं है तो अविनाशी, लेकिन पूजनीय नहीं है। क्यों? सुअर बना बैठा है, कुत्ता बना बैठा, पूज लो जाके उसको, कर लो जीव की पूजा। अरे जीव भटका हुआ है, भटकों की पूजा नहीं की जाती, उसकी पूजा की जाती है जो भटकना खत्म करवा दे। यानी अगर जीव की पूजा करेगा तो उसके लिए क्या बोला कबीर साहब ने? अरे बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन ही उपाय, कर सेवा निर्बंध की और पल में लेत छुड़ाए। अब निर्बंध कौन है? निर्बंध आत्मदेव है। आत्मदेव को ही परमात्मा कहते हैं। जीव आत्मा को, अज्ञानी जीव, और आत्म के आगे जब देव लग गया तो वो देवों का देव महादेव आत्मदेव है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो ये जो परम तत्व है इसी का ध्यान करना है। कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। ये सोहम करने की जरूरत नहीं है, वो तू आपे आप हो जाएगा। सोहम का मतलब होता है जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। ये कब अवस्था मिलती है? जब हम परम तत्व का ध्यान करते हैं। और परम तत्व क्या है? वो आत्म तत्व है, जिसके लिए गीता में क्या बोला? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, तत्व बताए ना, एक असत्य एक सत्य। असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है, जो बनता और बिगड़ता है। ये जितने सतलोक, अलग लोग, अगम लोग हैं, ये बनते और बिगड़ते हैं क्योंकि इनको बनाया जा रहा है। अनुराग सागर में लिखा है ना, कबीर सागर में, परमात्मा ने ये लोग बनाया, वो लोग बनाया। जो बन रहा है पक्का बिगड़ेगा, उसका कहीं ना कहीं समय का अंत जरूर होगा। तो कह रहे हैं कि जो बनने और बिगड़े वो असत्य है, जो पल पल बदले वो असत्य है, और जो कभी ना बदले, जो सदा एक सा रहे, वो सत्य है। तो उसी सत्य तत्व का बोध कराने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। तत्वदर्शी का मतलब समझ लो, जैसे एक छोटे छोटे जीवाणुओं को देखने के लिए एक मशीन बनी है, उसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। उसका हिंदी में नाम क्या है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है जो सूक्ष्म तत्व का दर्शन करवा दे। जब हम उसमें देखेंगे तो हमें वो छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व दिखाई देंगे जो हमें खुली आंख से नहीं दिख रहे। उसका नाम उसके गुण के ऊपर रखा गया है, सूक्ष्मदर्शी। अब एक होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? दूर की चीज दिखाने वाला, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टेलीस्कोप और हिंदी में कहते हैं दूरबीन। अब दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? जो दूर के तत्वों का दर्शन करवा दे, उसे दूरदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में एक भी ऐसा गुण नहीं है कि हम उसको कहें कि वो हमें नाम जाप करवाए। सूक्ष्मदर्शी का गुण है सूक्ष्म तत्व का ज्ञान करा दे, और दूरदर्शी का मतलब है दूर के तत्व का दर्शन करवा दे। इसी प्रकार तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? जो हमें उस तत्व का दर्शन करवा दे जो तत्व अजर अमर अविनाशी है, जिसको हम परम तत्व कहते हैं। तत्वदर्शी का मतलब ये होता है। तत्वदर्शी का मतलब कभी ये नहीं होता कि हिंदुस्तानियों को हिंदी के नाम पकड़ा दे, जपो बेटा, अरब देश वालों को अरबी के नाम पकड़ा दे, जपो बेटा, अंग्रेजों को अंग्रेजी के नाम पकड़ा दे, चाइना वालों को चाइनीज नाम पकड़ा दे, जापान वालों को जापानी नाम पकड़ा दे। इसको तत्वदर्शी संत नहीं कहते। तो आप जिस तत्वदर्शी संत की बात कर रहे हो वो तत्वदर्शी संत नहीं, बल्कि वो एक जपी हैं जो नाम जाप करवाते हैं। और कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में
ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। अब वो क्या करवा रहे हैं? जपवा रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में। ये जितनी तपस्या करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? ये तुम्हारी काया को तपा रहे हैं। तपाने का मतलब होता है कष्ट देना। कोई एक हाथ ऊपर करके खड़ा है, कितने साल से हाथ ऊपर किया बाबा जी? 20 साल से हाथ ऊपर कर रखा है। बताओ हाथ ऊपर करके क्या मिल गया? वो बेचारा खून भी सारा नीचे आ गया, पोलियो जैसा हाथ हो गया ऊपर, उसका क्या फायदा? ये बाबा जी जटाएं बढ़ा रखी हैं, ये खूब लंबे लंबे जटाएं बढ़ा रखी हैं। क्यों क्यों? अब मैंने बढ़ा रखी हैं, ये जटाएं नहीं है भाई, ये मेरे बाल हैं। जटाएं क्या होती हैं? जब बाल में बाल उलझ के जटाएं बन जाती हैं, यानी जो बालों को साफ भी नहीं करते, तपा रहे हैं वो शरीर को। बाबा जी कितने साल से नहीं नहाए? 20 साल से नहीं नहाया। धन्य हो बाबा जी। बताओ धन्य हो कि लानत है बाबा जी? बताओ। कहने का मतलब ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। अब यहां पर खोज किसकी करनी है? मंत्रों की खोज करोगे क्या? मंत्र खोजने हैं क्या? 20-20 साल 50-50 साल मंत्र जपते रह जाओगे और खोज कुछ भी ना पाओगे। खोज किसकी की जाती है? तत्व की। तुम्हें प्यास लगी चलते चलते, अब क्या खोजोगे? पानी खोजोगे, क्योंकि पानी एक तत्व है। तुम्हें तत्व की प्राप्ति करनी है, पानी के नाम की नहीं। नाम तो तुम्हें 5-7 वैसे ही याद होंगे, जल वाटर नीर तोय पानी। बैठ जाना माला लेके जहां प्यास लग जाए, जल वाटर नीर तोय पानी, जल वाटर, कुछ नहीं होने वाला। तत्व को खोजो तब मिलेगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। गुरु के पास जाओगे और जब तुम उनसे विनय करोगे कि गुरुजी मुझे सत्य तत्व का ज्ञान दो, तब जो गुरु असत्य को छुड़वाएगा और सत्य को लखाएगा, वो तुम्हें एक पल में समझ में आ जाएगा कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। अब वहां से तुम्हारी भक्ति प्रारंभ होगी। अब तुम्हारा ध्यान, अब तुम्हारी सूरत असत्य को त्याग के सत्य की तरफ जाएगी। समझ लो कि अब वो असत्य तत्व को छोड़ के परम तत्व को ध्याएगी। कह रहे ना, परम तत्व का ध्यान धर सो हम आपे आप, यानी उसके बाद तुम्हें आत्म ज्ञान प्राप्त होगा। आत्म ज्ञान। और जब तुम्हें आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं और मेरा मालिक दो नहीं एक हैं। ये तब समझ में आएगा। वाणी है महाराज जी। हाँ, कूप की छाया कूप मुझे के पता था माँ। यही बोलने वाले हो। मुझे पता था, फिर समझ लो। कूप की काया कूप के माही, जो भी है, ये बात चल रही है वहां पर जीवात्मा और परमात्मा की। मैंने तुम्हें समझाया अभी कि जब मैं कहूं आत्मा परमात्मा एक हैं, तो वहां पर जीवात्मा और परमात्मा नहीं बोल रहा हूं मैं, वहां तत्व ज्ञान दे रहा हूं मैं। जैसे ये पानी इसमें डाल दिया, अब उसका पानी और इसका पानी एक है कि दो हैं? बस यही समझा रहा हूं, यही जब तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूं तो इसको आत्मा मान लो, इसको परमात्मा मान लो, एक हैं। और जब मैं जीव और मतलब अवस्था की बात कर रहा हूं, जीव अवस्था और पीव अवस्था, तब वो अलग हैं दोनों अविनाशी लेकिन अलग हैं। एक समुद्र में विराजमान है, एक बाहर है। उसको तुम गर्म भी कर रहे हो, ठंडा भी कर रहे हो। समुद्र को गर्म ठंडा करके दिखाओ जरा, समझ में आया? अवस्था का ज्ञान अलग है, तत्व का ज्ञान अलग है। साहिब कह रहे हैं कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। जब तत्व ज्ञान आ जाएगा तो पानी सब में एक हो जाएगा। मैं तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूं। तो वही बात वहीं पे आती है महाराज जी कि वो सत्पुरुष या वो पूर्ण परमात्मा वो कौन है? पूरी रामायण सुना दी मैंने। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 22 मिनट। मेरे को एक ही सवाल पूछना था। अरे भाई, तुम सतपुरुष बोल के तुम किसी आदमी को ढूंढ रहे हो, मैं तत्व ज्ञान दे रहा हूं। देखो, ये पानी है, एक लोटे में है, एक कप में है।
तुम ये ढूंढ रहे हो मैं लोटा बोलूं कि कप बोलूं। मैं कह रहा हूं वो पानी है, वो सत्य तत्व है, तुम पुरुष पकड़ के बैठे हुए हो। कबीर साहब क्या बोल रहे हैं, वाणी सुनो, गरीबदास जी की वाणी क्या कह रहे हैं। अभी रुको एक मिनट, अनंत कोटि ब्रह्म, सुनो सुनो। वो वाली आरती गाते ना, ये सतगुरु का रूप है, आकाशवाणी, ऐसे ना वाणी एक मेरे दिमाग से निकल गई। मतलब शब्द की बात चल रही है कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे गुना और हाँ। तो जब वो शब्द कह रहे हैं कि मेरा स्वरूप शब्द है, जब वही शब्द यानी उस परमात्मा को ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है, तो एक लीला चलती है, देह की लीला। देह की लीला, वो देह नहीं है, वो देह नहीं है कि वो माँ के गर्भ में से आया और देह धारण करके, नहीं, वो तेज पुंज की देह कहते हैं उसको। तेज पुंज की देह यानी कि जैसे एक इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष वो तुम्हें दिख रहा है, प्रकाश की देह है वो। इंद्रधनुष कैसे बनता है पता है ना, जब छोटी छोटी बूंदें गिर रही होती हैं तो उसमें से जो प्रकाश जाता है, वो प्रकाश 7 रंग में बिखर जाता है। अब अज्ञानी जीव क्या कह रहा है, वो धनुष, चलो इसको पकड़ने चलते हैं, हेलीकॉप्टर चलो, रस्सियां लेके चलो। और ज्ञानी जीव क्या कहेगा, अरे भैया ये केवल दिख रहा है, ये है नहीं वहां पे। इसी प्रकार परमात्मा एक लीला करते हैं, यानी तुम्हारे बीच में वो खड़े दिखाई देंगे। धर्मदास जी को बोला कि धर्मदास, वो खाना लेके आने लगा ना, खाना खा लो, वो कहते ये खाना नहीं खाता मैं, ये मेरा भोजन ही नहीं है, ये तुम्हें देह दिख रही है, ये विदेह है, ये विदेह शरीर है मेरा, यानी प्रकाश पुंज तेज पुंज का शरीर है ये वैसा नहीं है। तो वो कहता दिखे देही कहो विदेही, अरे मुझे तो पूरी देह दिखाई दे रही है, आप लीला करने के लिए ये प्रकाश पुंज की देह तुम्हारे लिए धारण की हुई है। धारण का मतलब ये नहीं जैसे हमने तुमने धारण किया है माँ के गर्भ में आके। कहते हैं मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी हासी। तो वो ये समझा रहे हैं, यानी कि उनको शरीर मत मानो। कह रहे देही को सतगुरु कहे, और ये है धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। 4 दाग का मतलब क्या है, 4 दाग होते हैं। पहला दाग जो पैदा होना होता है, ये दाग लग जाता है हमें, क्योंकि जो पैदा हो गया वो मरेगा भी पक्का। तो पैदा होना ही दाग है। क्यों? गुरु अजन्मा है, गुरु का कभी जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है। और गुरु ही पैदा हो गया तो मरेगा भी गुरु एक दिन फिर। तो दाग किसको लगते हैं? काया को दाग लगते हैं। यानी पहला दाग है जन्म लेना, दूसरा दाग भोजन करना। जो आप भोजन कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? जीव हत्या चल रही है। ये गेहूं में जीव है कि नहीं है? कनक में है कि नहीं? गन्ने में जीव है कि नहीं? टमाटर में जीव है कि नहीं है? ये जीवों की हत्या करवाई जा रही है तुमसे। क्यों? क्योंकि पेट भरवाया जा रहा है तुम्हारा। अगर तुम्हें भूख ना लगती, बनाने वाला तो बहुत कुछ बना सकता है, ऐसा शरीर बना देता जिसमें भूख ही ना लगे, तो बताओ शेर हिरन को क्यों खाता? बता दो, क्यों जीव दूसरे जीव को मार के खा रहा है? तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई ये काल भगवान की सृष्टि है, और यहाँ देह देह को खा रही है, देह देह को खा रही है। यहाँ पे याद रखना, देह ही काल है, काल काल को खात है, काल ही काल को खा रहा है यहाँ पे, समझ लो। तो कबीर साहब देह रूप नहीं है, वो अपने आप को शब्द रूप कहते हैं। हमारा शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। चांद सूर्य पवन नहीं पानी, ना वहां छांव ना धूप है। तो वो कह रहे हैं शब्द स्वरूप आकाशवाणी। आकाशवाणी कैसे? जैसे बादल देखो, बादल तो तुम्हें दिख रहे हैं कि हाँ ये काला बादल ही सफेद बादल, लेकिन एक आवाज निकली उसमें, देख गड़ 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 गड़। कैसी आवाज है वो? कैसा रूप है उसका? काली है, पीली है, नीली है, गुलाबी है, सतरंगी है, कैसी है? बस यही रूप है उसका, ये बता दिया। शब्द स्वरूप आकाशवाणी, जैसे आकाश में से गर्जना आती है, ये सतगुरु का रूप है। और चांद सूर्य पवन नहीं पानी,
ऐसा सतलोक नहीं है जहां पे चांद सूर्य पवन पानी है, वहां दूध की नदियां बह रही हैं। बताओ, वहां पे काजू बादाम किशमिश खा रहे हो। काजू बादाम किशमिश क्या है पता है? 84 लाख योनियों में से एक योनियां हैं। समझ में आया? ये पेड़ पौधे एक योनियां हैं। अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर योनियां हैं जो एक जगह स्थित हो जाती हैं, स्थित खड़ी हैं बेचारी। और तुम कह रहे हो कि वहां पे काजू है, किशमिश है, बादाम है, संतरे हैं। बताओ, वहां पर भी 84 लाख योनियां बना रखी हैं परमात्मा ने। नहीं बना। तो फिर क्यों काजू बादाम किशमिश खा रहे हैं वहां पे? वहाँ पे सिर्फ आत्माएं हैं। अरे तो आत्मा को तो खाने की जरूरत ही नहीं ना। सतलोक का मतलब आत्माओं का ठिकाना। हाँ, तो आत्माएं क्या खाएंगी? शरीर खाएंगी। आत्माओं के लिए भी अमर चीजें हैं वहाँ पे सब। अरे आत्मा को जरूरत क्या है? आत्मा मर जाती है कि आत्मा अमर है? पहले ये बताओ। आत्मा अमर है। आत्मा अमर है। तुम खाना क्यों खाते हो पता है? क्यों? खाना नहीं खाओगे मर जाओगे। हाँ, वही तो जिंदा रहने के लिए खाना खाया जाता है, ये शरीर खा रहा है। आपने बताया महाराज कि यहाँ पे इंसान मतलब ये पापी कर रहा है एक हिसाब से, तो वो जीव को खा रहा है। क्यों खा रहा है? कारण क्या है? पेड़ पौधों में भी जीव है, उसको खा रहा है। अगर कारण नहीं क्या है? खाएगा तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। बस यही मैं कह रहा हूँ। ये खाने पीने का जो काम है ना, ये शरीरों का काम है। शरीर नहीं खाएगा तो मर जाएगा। आत्मा थोड़ी नहीं खाती पीती कुछ। आत्मा नहीं खाती, लेकिन इस आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए इसकी जरूरत आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए आत्मा को खतरा हो गया है क्या? अरे भाई सुन लो, सुनो, आत्मा को सुरक्षा की जरूरत है। आत्मा को तुम बुलेट प्रूफ जैकेट पहना देना, गोलियों से मर जाएगी। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदंतापे न शोषिति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इसको मारेगा कौन? अगर आपकी बात मान ले महाराज जी, और आज से हम खाना पीना छोड़ दें। अरे तुम का मतलब तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर को थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ खाना पीना छोड़ दो। अगर तुम्हारा शरीर खाना पीना भी छोड़ देगा तब भी तुम्हारी आत्मा नहीं यही करेगी। बताना चाहता था महाराज जी। ये आज्ञा नहीं तुम्हारी। यही मैं बताना चाहता था कि हमको ये शरीर की जरूरत है। शरीर की जरूरत है ना, आत्मा को जरूरत नहीं है। आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए इस शरीर की जरूरत है। बिल्कुल सही है। शरीर की जरूरत भी क्यों है? इंसान शरीर की जरूरत है। केवल शरीर की जरूरत नहीं, शरीर तो कुत्ता भी लेके बैठा वही है। बोल रहा हूँ। इंसान शरीर की जरूरत है। इंसान शरीर में कुत्ते के शरीर में क्या फर्क है? तुम भी खाते हो, वो भी खाता है, तुम भी निकालते हो, वो भी निकालता है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत है जो कुत्ते के पास नहीं है। क्या है उसका नाम? विवेक। विवेक। ये परमात्मा का पुत्र नहीं है। जो 16 पुत्र परमात्मा के बताए गए ना, वो परमात्मा के पुत्र नहीं भैया, वो तुम्हारी आत्मा के गुण हैं। वो तुम्हारे गुण हैं। उसी गुण में एक विवेक है। जिसकी आंख फूट जाती है तो किस्मत फूट जाती है। यानी तुम विवेकी हो तो तुम ये जान सकते हो कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। कुत्ता नहीं जान सकता। कुत्ते को तुम कितना ही समझा लो, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। बिल्ली नहीं जान सकती, बिल्ली तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। वो कहेगी म्याऊं म्याऊं, इधर साइड में हो, चूहा खाना है मुझे। समझे? तो तुम ये जान सकते हो कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। ये इसको विवेक कहते हैं। और विवेक के द्वारा तुम ये प्राप्त भी कर सकते हो। कब? जब तुम्हें शब्द का भेदी गुरु मिल जाएगा, तब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा जीते जी कि तुम एक आत्मा हो। कैसे? आत्म तत्व को प्राप्त करके, और कुछ नहीं। और एक महाराज जी सवाल है। भगवद गीता में 15वां अध्याय पहला श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत कौन होता है? तत्वदर्शी संत कौन होता है? क्या लिखा बोलो? ऊर्ध्व मूलम अधशासम अश्वतम प्राहु अव्ययम। बिल्कुल। छंदांसी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवितः। हाँ, बिल्कुल सही बोला है। लेकिन ये वो उल्टा वृक्ष नहीं है जो तुम्हें पढ़ा दिया गया है। वो उल्टा वृक्ष कहाँ लगा है? देख के आना, कहाँ लगा है? वो दिखाई नहीं देता। दिखाई देता, हमें तो दिख रहा है। वो उल्टा वृक्ष हमें दिख रहा है, तभी तो बताएंगे उल्टा वृक्ष है। कबीर साहब ने कहा है। हाँ, एक ही वाणी में। हाँ, हाँ। और इससे पहले कबीर साहब ने ही कहा था, और उसके बाद हमारे सदगुरु जी ने कहा था। वो वाणी है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। ये मत सोचो कि तुम्हारे गुरुजी ने ही कहा था। कबीर साहब के बाद ये इतने संत आए हैं कहने वाले कि तुम्हारी गिनती थक जाएगी गिनते गिनते। तुम बीजक उठा के देख लेना जिन्होंने टीका करी है। अगर 5000 गुरु ने टीका करी है, क्योंकि ये बीजक की वाणी है जो तुम बोल रहे हो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। आगे
तीनों देवा शाखा भय पात रूप संसार। ये बीजक की वाणी को हर बीजक के टीका करने वाले ने टीका किया है, सबने बोला है, लेकिन जान कोई भी नहीं पाया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है बोला है, जड़ तो नहीं बोला है। पेड़ में और जड़ में क्या फर्क है? जड़ तो पूर्ण परमात्मा है। बस यही समझना है। पूर्ण परमात्मा वो नहीं है दाढ़ी और टोपी वाले बूढ़े कबीर। बूढ़े कबीर है, देखो वही है। हाँ, वो तुम्हें लग रहा है कबीर की दाढ़ी सफेद कर दी ना, इसका मतलब क्या होता है? अरे बात तो सुनो, अरे सुनो, पूर्ण परमात्मा है वो, बात सुनो। कितनी बार रामपाल जी ने बोला है कि वहां पे जरा मरण नहीं है, पक्का मानते हो? जरा का मतलब बताओ क्या होता है? जरा और मरण। हाँ, जरा मतलब बुढ़ापा नहीं है और मरण नहीं है। जो तुम्हारे कबीर साहब की फोटो लगी हुई है, यूट्यूब भरा पड़ा है, वो दाढ़ी सफेद है। सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी में क्या फर्क होता है बताओ? बुढ़ापा ही नहीं। काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी में क्या फर्क होता है बताओ? बूढ़े हैं। हाँ, तो जरा हो गई ना, तो परमात्मा ही तुम्हारा बूढ़ा हो गया, तो तुम भी बूढ़े हो जाओगे। बुढ़ापे के बाद क्या आता है? सुनो, बचपन के बाद क्या आता है? जवानी। जवानी के बाद क्या आता है? इसका मतलब परमात्मा 2 स्टेज पार कर चुका है। यानी बच्चा था परमात्मा, उसके बाद जवान हो गया, अब तुम्हारा परमात्मा बूढ़ा हो गया, सफेद दाढ़ी हो गई, सफेद बाल हो गए। अब इसके बाद क्या होगा? परमात्मा का अंतिम संस्कार करना पड़ जाएगा, मर जाएगा वो। परमात्मा कभी नहीं मरता, बूढ़ा भी नहीं होता है। वो बूढ़ा भी नहीं होता। तो फिर क्यों बूढ़े की फोटो लगा रखी है? वो हमें समझाने के लिए आते हैं। अरे तो समझाने के लिए यहाँ आता है कि सतलोक में बैठा है समझाने के लिए? हम यहाँ है ना। तो यहाँ तुम हो, सतलोक में बूढ़ी तरफ परमात्मा की फोटो क्यों लगा रखी है? सतलोक में कहा लगा? अरे तुम्हारे सतलोक आश्रम में देखो, बड़े बड़े बूढ़े परमात्मा बना हुआ है, क्या बातें कर रहे हो? परमात्मा अभी इस धरती पे जब जैसे आए थे, परमात्मा तो बच्चे के रूप में भी आए थे, तो क्यों बूढ़े की यूज कर रहे हो? बच्चे में भी ज्ञान समझाया उन्होंने। 5 साल की उम्र में कबीर साहब ने ज्ञान दिया कि नहीं दिया? तो 5 साल का बच्चा बनाओ ना वहां पर, क्यों बूढ़े बाबा आशीर्वाद देता फिर रहा है वहां पे? मर जाएगा बूढ़ा वो तो अरे जब बच्चे से बूढ़ा हो गया तो मर भी जाएगा। परमात्मा कभी नहीं मरता। अरे तो परमात्मा कभी बूढ़ा भी नहीं होता, इसको भी मान लो। परमात्मा बूढ़े है ही नहीं। अरे तो बूढ़े तो रामपाल जी के चेलों को बोलो कि जितने भी बूढ़ी तस्वीरें लगी हैं हटा दो, वरना ये बोलना छोड़ दो कि जरा मरण वहां पे नहीं है। जरा तो हो गया, जरा मरण वहां पे नहीं है। अरे तो परमात्मा तो वहां बना रखा है ना। परमात्मा सतलोक में बैठ के सिंहासन पे इंतजार कर रहा है तुम्हारा। अगर वहां जरा मरण नहीं है, वहां परमात्मा बूढ़ा नहीं है, वो फोटो झूठी है, तो बताओ सच्ची कौन सी होगी? काले बालों वाली। परमात्मा जो है वो तत्व जानने के लिए ना हमें वो साधना करनी पड़ती है। अब तत्व पे आ गए। अभी देह पे आए हुए थे, काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी दिख रही थी, अब तत्व पे आ गए। अब ये बताओ, सुनो, ये काली दाढ़ी है, ये सफेद दाढ़ी जो बाहर दिख रहा है ये, और जो तत्व है वो आत्म तत्व है। आप बताओ काली दाढ़ी है या सफेद दाढ़ी है तुम्हारे वाले परमात्मा? समझ में आएगी। अरे समझ में आ रही है ना, 2 चीजें हैं, एक तत्व है और एक दाढ़ी काल बाले हैं। वो बताओ काले और लाल बाल सफेद बाल जो भी हैं, वो परमात्मा तुम्हें चाहिए या तत्व वाला परमात्मा चाहिए? तत्व वाला ही चाहिए। बस जब तत्व वाला परमात्मा आ जाता है तो देह का काम खत्म हो जाता है, वहां पर देह नहीं होगी। क्या महिमा है तो? अरे तुम एक सवाल का जवाब तो ले लो, तुम सवाल पे सवाल पहले ये समझ लो, परमात्मा देह नहीं है, परमात्मा तत्व है। समझ लो, परमात्मा तत्व है। वहां पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बीवी को भी वहां लेके जा रहे हैं। सुनो, तुम्हारा ये कोई पहला जन्म है क्या? नहीं, बहुत जन्म। कितने जन्मों में कितनी बीवियां हुई हैं? किसको अपनी बीवी मानते हो? इस जन्म वालों की? अभी जो है उसी इस जन्म। अगर इसी जन्म में एक मुल्ला जी हैं, 4 बीवियां लेके बैठे हैं, तो वहां परमात्मा 4 बीवियों को अलाउड करेगा क्या? है उनका जैसा है क्या? तुम्हारा कैसा है ये बताओ? मतलब जैसा इधर है वैसा ही वहां हो जाएगा? उधर नहीं हो सकता। तो अगर मुसलमान ने आपके गुरुजी से नाम दीक्षा ले ली जिसकी 4 बीवियां हैं, तो 3 को तलाक देगा पहले? वो नहीं देगा। पूछ के आना, पहले पूछ के आना अपने कोऑर्डिनेटर से कि मेरा एक मुसलमान दोस्त है जिसकी 4 बीवियां हैं, और एक नहीं, इंडिया में भरे पड़े हैं 4 बीवियों वाले, तो इसका मतलब पहले 3 बीवियों को तलाक देंगे तब जाके सतलोक में एंट्री होगी। क्या बातें कर रहे हो यार महाराज जी, ऐसा मत करो। सुनो, ये तत्व ज्ञान है। वो औरत अपने तत्व में लीन होगी, वो आदमी अपने तत्व में लीन होगा। एक आदमी है जिसकी पहली बीवी मर गई, दूसरी शादी कर ली, दूसरी मर गई, तीसरी शादी कर ली, तीसरी मर गई, चौथी शादी कर ली। आप बताओ वो 4 बीवियों को लेके जाएगा या अकेला जाएगा? जब वहां ठेका ले दिया कि तुम और तुम्हारे बच्चों के लिए मकान बने, तुम्हारी एक ही जन्म में मेरी 4 बीवियां हो गई, एक एक करके हिंदू धर्म में कर लेते हैं लोग शादियां।
अब बताओ रामपाल जी महाराज कितनी बीवियों को लेके जाएंगे वहां पे, बताओ जरा। बच्चों वाली बातें मत करो, ज्ञान में आ जाओ। दो प्रकार का ज्ञान है, असत्य और सत्य। ये असत्य शरीर है। तुम्हारी बीवी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जब तुम गड़ जाओगे ना जमीन में तो वो मिट्टी हो जाएंगे। इस मिट्टी को लेके थोड़ी नहीं जाना है, इस मिट्टी को लेके जाना है। तू मेरी बीवी, मैं तेरा पति। मिट्टी मिट्टी को बोल रही है। असल में ना कोई किसी का बीवी, ना कोई किसी का पति। यहाँ पे सब कौन है? सूरत हैं, सूरत हैं। और किसमें मिलना है? सूरत समाए शब्द में। इतनी सी बात है। मेरे को एक सवाल, आखिरी सवाल पूछना। हाँ, आखिरी होना चाहिए, बोलो। परमेश्वर में और कबीर साहब में क्या अंतर है? देखो सुनो, इस पानी में और इस मटके में क्या अंतर है बताओ। जो मैं कबीर साहब धरती पर आए थे, ये ज्ञान बताया, वो और परमात्मा, इनमें क्या अंतर है? ये सवाल समझ लो बात को। तुम्हारी जो सुई है ना, वो बार बार जाके अटक जा रही है देह पे। मैं सही बता रहा हूँ, तुम विदेह ज्ञान नहीं समझ पा रहे हो। देह और विदेह में फर्क समझ लो। देश और विदेश, देश का मतलब है तुम्हारा अपना देश, विदेश का मतलब है तुम्हारे देश के अलावा कोई भी देश है वो विदेश है। चाहे तुम श्रीलंका भी चले जाओगे ना, तुम्हारे लिए वो विदेश है, उसको इंटरनेशनल कहते हैं। तुम नेपाल चले जाओगे, तुम्हारी ये सिम काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम इंटरनेशनल चले गए। इसी प्रकार देह और विदेह में क्या फर्क है? देह को छोड़ दो, आत्मा में आ जाओ, उसको विदेह कहते हैं। किसी भी प्रकार की देह को हम विदेह नहीं कह सकते। समझ लो, कबीर साहब का कोई नाम नहीं है, कबीर साहब का कोई शरीर नहीं है। शरीर और नाम वक्त पे वो बदलते रहते हैं। कभी बच्चे का शरीर दिखा दिया, कभी उसको बढ़ता हुआ जवान का शरीर दिखा दिया, कभी उसको बूढ़े का शरीर दिखा दिया, और वहीं से बत्ती बुझा दी, गायब हो गया एकदम सामने से। तुम कहोगे यार यहाँ तो खड़ा था आदमी, कहाँ चला गया? मगर में राजा बघेल और बिजली खान पठान तलवारें खींच के बैठे हुए थे। वो भी अपने गुरु को देह मान रहे थे कि मेरा गुरु देह है। इंद्रधनुष की तरह गायब हो गए, देखते देखते गायब हो जाएगा। तब हैरान हो गए, कहते कमाल हो गई यार, शरीर कहाँ चला गया? इसी प्रकार अगर तुम उनको शरीर मानोगे तो तुम बहुत मुसीबत में पड़ने वाले हो। कबीर साहब शब्द हैं। शब्द का मतलब क्या है? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के शब्द नहीं है। शब्द क्या है? शब्द तुम्हारा असली स्वरूप है। शब्द को क्या कहते हैं? झनकार। झनकार नाम सुना है? झनकार, यही है शब्द। बोलने वाला नहीं, झनकार। झनकार तो उसकी तरफ इशारा है। जैसे ये देखो, क्या है ये? क्या बजी? इस पे लिखा है कहीं ताली? इस पे कहीं लिखा है ताली? नहीं लिखा। तो तुमने कैसे कह दिया ताली है? शब्द दिया है ना, उसको शब्द दिया है, लेकिन वो शब्द उसका नहीं है, दिया है। हिंदी वालों ने दे दिया ताली, अंग्रेजों ने क्लैपिंग। अब तुम कहो नहीं ये ताली है, वो कहेगा क्लैपिंग है। समझने के लिए, इसी प्रकार परमात्मा को समझने के लिए एक शब्द दिया गया है, झनकार। अगर तुम्हें वो झनकार बताने वाला गुरु मिल गया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर तुम्हें झनकार की जगह मंत्र जपवाने वाला गुरु मिल गया, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब समझ लो, गरीबदास जी क्या कहते हैं? कोई है रे परले पार का। बस, क्या भेद है झनकार का? बताओ बताओ। बताओ, गुरु धारण किया है, झनकार का भेद बताओ। बताओ। वो झनकार तो वहां पे, अरे वहां यहाँ नहीं, वो झनकारी भेद है। वो झनकारी भेद है, हिंदी के नाम नहीं जो तुम लेके बैठे हो। तुम हिंदुस्तानी हो तो ओम कलियम हरियम फरियम झरियम, और जब आएगा चाइनीज वो कहेगा क्या बकवास कर रहा है रे, हटा इसको। अब उसको झनकार का भेद देंगे हम। चाइनीज को भी झनकार का भेद देंगे, अमेरिका वाले को भी झनकार का भेद देंगे, मराठी को, गुजराती को, तमिल वाले को, किसी भी देश का भगत आ जाए, हम क्या बताएंगे उसको? झनकार का भेद बताएंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप झनकार है। वाणी पढ़ो कबीर साहब की।
कोई कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। समझो, लास्ट की 2 लाइनें पढ़ देना। कहते शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार, सो देश हमारा है। देश हमारा। अरे सुन लो भाई, तुम देश में झनकार में नहीं समझ में आ रहा है, देश हमारा है। देश हमारा। देश इसलिए बोला है क्योंकि उसमें रहोगे, झनकार में रहोगे, सूरत समाए शब्द में रहोगे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, अमर लोक क्यों ना पठाऊं? अमर लोग उसी को कहते हैं। अनामी लोक क्यों ना पठाऊं? उसी को कहते हैं। रामपाल जी के मुंह से कहलवा देना कि सतलोक, अलख लोक, अनामी लोक उसी को कहते हैं। तीनों वो चारों लोग। अरे चारों लोग की जरूरत क्या पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई? तुमने अपने बच्चों के लिए एक मकान बनाना कि 1 2 3 4 5 बना, फिर तुम भटको और तुम्हारे बच्चे भटके। हट जाओ, मान जाओ, नहीं समझ में आ रही तुम्हें। ये काल भगवान के लोग हैं सारे। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा। ये लाइन पता है किसके बाद बोली है? अलख लोक, अलख अगम लोक, अनामी लोक बोलने के बाद बोली है। ये उसके बाद बोली है कि तुम्हें अनामी लोक तक भी पहुंचा दिया जाएगा, उसके बाद समझ लो। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, जो मैंने सारी रचना बताई अभी तक। अलख लो, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। सतलोक में सतपुरुष बैठा है जिसके एक एक रोम में हजारों सूरज चमक रहे हैं। अलख लोक में अलग पुरुष बैठा है जिसके एक एक रोम में लाखों सूरज चांद चमक रहे हैं। अनामी अगम लोक में अगम पुरुष बैठा है जिसके करोड़ों चमक रहे हैं। अनामी लोक में अनामी पुरुष बैठा है, अरबों खरबों चमक रहे हैं, तुम गिन भी नहीं पाओगे। ये सारी महिमा बताने के बाद कह रहे हैं ये सब माया का खेल है, ये माया का खेल है। सुनो, ये माया का खेल है। सुनो, सतलोक में जो सतपुरुष बैठा है वो कौन है? परमात्मा है। परमात्मा। एक परमात्मा सतलोक में बैठा है। आगे अलग पुरुष है, आगे अलग लोक है भाई, अलग पुरुष की तहाँ ठकुराई। आगे जो अलग लोक में अलग पुरुष बैठा है वो कौन है? परमात्मा है। कौन है? परमात्मा है। परमात्मा ने जो बनाया। अरे सुनो, परमात्मा ने बनाया अलग, परमात्मा ने बनाया 4 लोग बना दिए, परमात्मा ने पुरुष भी बना दिए 4। काल ने भी बनाया। अरे सुनो मेरे भाई, तुमने 4 मकान बना दिए तो तुमने अपने आप को भी 4 बना दिया। वो बना सकते हैं। अरे सुनो, बना सकते अरे हैं। सुनो, परमात्मा में सुनो, वो ताकत है। अगर परमात्मा करोड़ों पुरुष बना सकते हैं परमात्मा, तो क्यों कह रहे हैं कि परमात्मा एक है? वो है ही एक। अरे भाई, जब उसने 10 15 20 बना दिए सकते हैं, उनकी ताकत उतनी है तो समझ, सुनो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है कि वो बना सकते हैं। परमात्मा को कोई ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। परमात्मा बना सकता है। तो परमात्मा क्या परमात्मा ही बना देगा? उसमें वो ताकत है। परमात्मा परमात्मा को बना देगा। कितने भी रूप बना सकता है। कितने रूप बना, एक ही है। फिर वही बात कर रहे हैं, रूप अलग है, वही तो बात, रूप अलग है। देखो, वही तो बात बोल रहे हैं। देखो, ये पानी कितने ही रूपों में डाल दो, हजारों घड़ों में, लेकिन पानी तो पानी है ना। पानी तो परमात्मा और रूप में फर्क समझ लो। काल भगवान भी हजारों रूप बना सकता है, काल भगवान हजारों रूप बना सकता है। जब गीता का ज्ञान दिया गया तो काल भगवान ने क्या एक रूप दिखाया? कितने रूप दिखाए पता है? हजारों रूप। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये काल भगवान है? काल की कितने सर हैं? एक है कि 1000? 1000 सिर हैं। वैसे तो असल में एक ही है। अच्छा, असल में एक है, नकल में हजारों है। 1000 बना सकता है। हजारों बना सकता है। 2 भी बना सकता है, 4 भी, 10 भी। अच्छा, 1000 भी बना सकता है। 1000 भी बना सकता है। अक्षर पुरुष है, उसके 10,000 हाथ है। हाँ, वो चाहे तो वो उतने बना भी सकता है। अच्छा, उतनी ही कला, उतनी सी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अक्षर पुरुष जो काल है, उसके 21 ब्रह्मांड है, वो उसी में उसकी ताकत है, रेंज है, सीमा है। अच्छा, जो अक्षर पुरुष है उसके 10,000 मतलब ये 7 संख्य ब्रह्मांड है, उसकी उतनी ही सीमा है। अच्छा। और जो परम अक्षर पुरुष है, अच्छा, वो सतपुरुष कबीर साहब, अक्षर पुरुष के असंख्य, अक्षर पुरुष के कितने सिर बताए आपने? अक्षर पुरुष के 10,000। 10,000 सिर। क्या काल 10,000 सिर बना सकता है अपने? बना सकता है। तो फिर काहे का अक्षर पुरुष बड़ा हो गया उससे और वो छोटा हो गया? फिर क्यों 10,000 और 5,000 बातें कर रहे हो? फिर तो वो अनंत। सुनो,
क्या वो अनंत सिर बना सकता है काल भगवान? अनंत सिर नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? जो हजार बना सकता है, जो लाख, मतलब कहाँ लिखा है बताओ, कहाँ लिखा है कबीर सागर में कि उसकी एक लिमिट है, वो नहीं बना सकता? बताओ। अपने मन से हवा में बातें चल रही हैं। अरे ये हवा की बातें मत करो, हवा की बात, ये हवाई बातें हैं। जो 21 ब्रह्मांड बना सकता है वो 21,000 क्यों नहीं बना सकता? बताओ जरा, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? दिखाओ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये बता दो। अरे क्यों नहीं ताकत है? जो हजारों सिर बना सकता है, उसके बाद लाखों सिर बना सकता है, उसके पास ताकत ही ताकत है। वो तुम्हें गधा बना सकता है क्या? वो तुम्हें गधा बना सकता है? अरे वो तुम्हें गधा बना सकता है कि नहीं? हाँ कि ना? एक दिन काल तुम्हें गधा बना सकता है कि नहीं? कोई गधा नहीं बना सकता। अब तुम्हें कोई गधा नहीं बना सकता। तुम गधा ही बनने वाले हो थोड़े दिनों में, तुम गधा ही बनने वाले हो। अरे तुम्हें पता नहीं कितनी बार बना दिया उसने। अगर पिछले बार में बना दिया होगा, वो तुम अगले बार की भी तैयारी कर लो, वो तुम अगली बार की तैयारी कर लो। विश्वास छोड़ो, तुम्हारे गुरु को कैदी बना दिया उसने। बंदी छोड़ को कोई कैदी बना सकता है? बना दिया उसने। अरे जाके चेक कर ले भाई, क्यों मगजमारी कर रहा है यहाँ पे? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? बंदी छोड़ क्या कह रहा है? बंद छुड़ाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। 10 साल से पड़ा है बंधन में, छुड़ा के दिखाओ। 40 वकील लगा रखे हैं, छुड़ा के दिखाओ। शरीर के बंधन में हम पड़े। अरे भाई बच्चों वाली बातें मत कर, वहां पे जाके देखो, वहां पे जाके देखो। जनता से पैसा इकट्ठा कर करके हम केस लड़ेंगे, हम फलाना करेंगे। कबीर साहब ने कितने केस लड़े बताना जरा? उनको कितनी बार जेलों में डाला गया बताओ जरा? कौन केस लड़ रहा है उसका? कबीर साहब को 52 बार मारने की कोशिश क्यों की थी? अरे भैया मारने की कोशिश अज्ञानियों ने की, मार पाए क्या? तुम्हारे वाले को तो एक ही बार में पकड़ लिया, क्योंकि अज्ञान है। वो अज्ञानता में बंदा करता है। अज्ञान है, जीवों में अज्ञान है। वो ज्ञान ही तो बताना। अरे भाई तुम 84 में जाने वाले हो, टिकट कट गई है तुम्हारी, अभी समझ लो। तुम जपी गुरु के पास पड़ गए हो। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, ओम कलियम हरियम शरियम शरियम। अरे मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन ना तुम ही तो कर रहे हो, तुम ही तो कर रहे हो। ये सिस्टम है महाराज जी, ये सिस्टम नहीं है। अरे कर का मन का फेंक के, मन का फेर फेंक के दिखाओ। तुम अपनी माला फेंक के दिखाओ। कबीर साहब कह रहे हैं माला फेंक माला अपनी। नहीं फेंक पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें उसका सिस्टम पता ही नहीं है। तुम्हें तो ये सिस्टम पता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। अभी तुम्हें बड़े बच्चों का सिस्टम नहीं पता। वहां पे ए फॉर एप्पल नहीं चलता, वहां बी फॉर बैट नहीं चलता। ये सिस्टम छोटे बच्चों का है जो तुम लेके बैठे हो। हम सब यहाँ पे महाराज जी, हम सब यहाँ पे। अरे गुरु कह दिए हम सब क्या लगा रखा है? तुम्हारा गुरु कह दिए। देखो जी, ये जो शरीर मिला है इससे तो हमें छूटना है, जन्म मरण के चक्कर से छूटना। तो शरीर से छूट कहाँ रहे हो? तो ये छूटेगा उस विधि से, उस। अरे मेरे भाई, जिस शरीर को तुम छोड़ना चाहते हो, एक और शरीर की आस लगवा दी तुम्हारे गुरुजी ने। नहीं लगवाई। तुम वहां जाके शरीर में धारण करोगे कि नहीं करोगे? वो अपने आप होगा। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? सुनो, ये शरीर छूट गया तुम्हारा, ये वाला चला गया ना पानी में। अब बताओ क्या होगा? ये छूट गया ना, अब एक नया घड़ा बनेगा वहाँ पे। यही का सिस्टम मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। अगर मैं मर गया, अगर मेरे को सही गुरु नहीं मिले हैं, तो ये तो तय है, मेरे कर्म के हिसाब से मेरे 84 लाख तैयार है। यही तो समझा रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप ऐसे नहीं मिलेगा जैसे तुम सोच रहे हो कि अपने आप मिल जाएगा। वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिलेगा। हाँ, तो जब तुम्हारे कर्म ही खत्म हो गए तो बताओ कौन सा शरीर मिलेगा? कर्म कैसे खत्म हो? अरे सतनाम मिल गया, कर्म खत्म हो जाएंगे? मतलब सतनाम से कर्म खत्म नहीं होंगे? अरे कबीर साहब कह रहे हैं, ज्यों ही सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी। जब पुरानी घास पे चिंगारी पड़ गई, जल गया, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब कौन सा शरीर मिलेगा? तो अभी वो आत्मा बन जाता है। आत्मा वो बनाई, वो आत्मा। सुनो, ये लो पानी है, ये पानी इसमें है ना। अब पानी तो बना ही हुआ है, पानी तो पहले से बना हुआ है। ये मुक्त हुआ है केवल किससे? मटके से मुक्त हो गया, शरीर से मुक्त हो गया पानी। अब बताओ आत्मा को दोबारा कौन सा शरीर मिलेगा? आत्मा की जो पावर है वो कम हो चुकी है यहाँ पे। अरे भाई, उसकी पावर बढ़ाने के लिए, उसकी पावर बढ़ाने। अरे भैया, तुम्हारा जन्म बीत जाएगा आत्मा की पावर जानने के लिए। समझ लो, आत्मा की पावर तुम जान ही नहीं सकते। ये कम और ज्यादा शरीर की पावर होती है। कम और ज्यादा शरीर की पावर होती है, आत्मा की नहीं होती। आत्मा की पावर तुम कम कर रहे हो। आत्मा शरीर पकड़ती है, शरीर छोड़ती है। लो बताओ मेरी पावर क्या कम हुई?
मैंने फिर पकड़ लिया, लो छोड़ दिया शरीर, बताओ मेरी पावर क्या? अरे तुम्हारी पावर खत्म ही नहीं हो सकती, कमी नहीं हो सकती, कम हुई है, नहीं होती। पता नहीं क्या बताया जा रहा है तुम लोग को। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, अब आखिरी बात समझा रहा हूं, अगर समझ पाओ तो। सृष्टि रचना के अनुसार जैसा रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा ने बहुत सारे जीव पैदा किए, ये ना सतलोक में। हाँ ये सतलोक में परमात्मा ने सतलोक बनाया, उसमें बहुत सारे जीव पैदा कर दिए। वो जीव कौन थे? आदमी औरत थे, या केवल आदमी थे, या केवल जानवर थे, या क्या थे? क्योंकि बाइबल के हिसाब से आप चलोगे तो उसमें बताया गया कि भगवान ने 7 दिन में सृष्टि बनाई। 7 दिन की सृष्टि तुम देख लेना पढ़ के, उसमें उसने कीट पतंगे, हाथी, घोड़े, सांप, बिच्छू सब बनाए, वनस्पति बनाई है। अगर तुम परमात्मा को मान रहे हो कि बाइबल वाला परमात्मा ही हमारा परमात्मा है, तो 84 लाख किसने बनाई है? बोलो। परमेश्वर ने 84 लाख बनाई है। क्या सतलोक में 84 लाख बनाई गई थी? तो फिर काहे का परमेश्वर है तुम्हारा बाइबल का? फिर काहे बाइबल का ज्ञान उठा के छाप रहे हो कि बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में वो? अरे बाइबल में ये लिखा है कि परमात्मा ने 7 दिन में दुनिया पैदा करी और 7 दिन में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता सब बना दिया, A to Z, और जाके वो अपने तख्त पे विराजमान हो गया। अब बताओ काल ने क्या बनाया? फिर 84 किसने बनाई है? परमात्मा ने, काल ने? ये गधा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली परमात्मा ने बनाया कि काल ने? बोलो। तो फिर बाइबल झूठी हो गई, बाइबल झूठी हो गई। 7 दिन की सृष्टि में यही तो बताया उसने। तुम कुरान की सृष्टि पढ़ लो, 7 दिन की सृष्टि में कुत्ते बिल्ले ही बना रखे हैं इंसान के साथ। तो परमात्मा ने कुत्ते बिल्ले बनाए, तो फिर काल ने क्या बनाया है? ये काल नहीं बना। अरे तो फिर परमात्मा कहाँ चला गया बाइबल और कुरान के हिसाब से? समझो बात को। अब इसको भी फेल कर देते हैं, तुम्हारा वाला जो ज्ञान है। परमात्मा ने आदमी और औरत को बनाया, बाइबल के हिसाब से पहला आदमी और औरत कौन है? आदम हब्बा। यानी परमात्मा ने पहले क्या बनाया? जोड़ा। क्या तुम मानते हो सही लिखा है? हाँ या ना? बाइबल के अनुसार। अरे बाइबल के अनुसार और तुम्हारे अनुसार कुछ अलग है क्या? रामपाल जी के अनुसार बाइबल ठीक है कि नहीं? बस हाँ या ना? नहीं है ठीक। यानी बाइबल में सृष्टि रचना 7 दिन का परमात्मा झूठ है, वो उसमें भी कुछ अज्ञान है। अरे भाई बस ये बताओ, जो 7 दिन की बाइबल, रामपाल जी महाराज ने कई बार बोला है कि वो परमात्मा 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। वो उतनी बात केवल 7 दिन वाली बात सच है कि झूठ है? सच है ना? यानी परमात्मा ने क्या बनाया? आदमी और औरत को, दोनों को बना दिया। अब तुम्हारी सृष्टि रचना बता देते हैं। तुम्हारी सृष्टि रचना में परमात्मा ने औरत बनाई ही नहीं है, सारे आदमी ही आदमी थे। उसके बाद क्या हुआ? उन आदमियों में से एक जो काल भगवान था, उसने जाके लोगों को भ्रमित किया कि मेरे साथ चलो। और जो पहला हाथ उठाया गया, किसने उठाया? आदमी ने कि औरत ने? आदमी ने। जैसे ही आदमी ने पहला हाथ उठाया, उसको औरत बना दिया गया। अब बताओ जोड़ा कहाँ चला गया तुम्हारा? जोड़ा कहाँ चला गया तुम्हारा? पहला जोड़ा कहाँ गया? अब उस औरत ने हाथ उठाया, उसने गलती करी, गलती की सजा मिली, औरत बन गई, आदमी को औरत बना दिया। क्या उस औरत के अलावा किसी और ने भी कोई गलती करी बार बार हाथ उठाने की? है? उसके बाद एक बार हो गई ना, सृष्टि बन गई, इधर चली गई दुर्गा माता। क्या उसके बाद जो सृष्टि परमात्मा की, उसमें दोबारा दुर्गा माता पैदा हुई? इसका मतलब वहां सब कौन है? आदमी है कि औरत है? हैं? आदमी है वहां पे। केवल एक औरत थी, उसको भेज दिया और औरत की कहानी खत्म। सतलोक में कोई औरत नहीं है। अब जो अकाल भगवान ने सृष्टि में जो कुछ भी बनाया, आदमी, औरत, कुत्ता, बिल्ली, उसकी सतलोक में एंट्री नहीं है। शरीरों की सतलोक में एंट्री नहीं है। जैसा परमात्मा ने बनाया था वैसा ही वहां पे एंट्री हो सकती है। इसीलिए ये शरीर हमें यहां छोड़ के जाना पड़ता है। समझ लो बात, समझ लो। जब वहां से वो लोग उसी स्वरूप में आ सकते हैं, तो उसी स्वरूप में जा क्यों नहीं सकते? समझ लो। अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत कचरा है, निकालने में कहो मेरा जन्म बीत जाए पूरा। समझ लो। लेकिन ठीक है, गुरु मेरे सभी बड़े, रामपाल जी महाराज भी हम नमन करते हैं उनको भी, कि उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि लोगों के दिमाग से ये देवी देवता,
ये पितर पूजा ये सब निकाल दिया, लेकिन वो तत्वदर्शी संत नहीं है। वो एक जपी है। कोई बात नहीं, आप मानो, आप गधे को घोड़ा मानो, कौन मना कर रहा है? बैठो सवारी करो, लेकिन दुनिया हंसेगी। मेरे लिए पूर्ण परमात्मा, अरे तुम्हारे लिए परमात्मा है, लेकिन मैंने गधे घोड़े का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि देखने में दोनों एक से लगते हैं। मैं पीतल और सोने का भी दे सकता हूँ, मैं कांच और हीरे का भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम नकली तत्वों को पकड़ के बैठोगे तो तुम्हारी जग में हंसी होगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय।